हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक में आज डिफरेंशियल वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली सिस्टम बचा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पहली वीडियो में सिंपल व्हील एंड एक्सल का वेलोसिटी रेशियो कैपिटल D/D बता दिया था। सिंपल स्क्रू जैक का वेलोसिटी रेशियो 2πL/P बता दिया था। अब आता है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। BT UP के 22 के पेपर में देखिए आया है डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल। फिर नेक्स्ट आया है देखिए गिव एग्जांपल ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड मशीन। ठीक है। फिर नीचे आया है देखिए डिफाइन एंड एक्सप्लेन इफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सप्लेन। तो मैक्सिमम एडवांटेज मैंने बताया 1/m होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी 1/m/VR होता है, बताया हुआ है। फिर आया है डिस्क्राइब वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। फिर आया हुआ है डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ पुली एंड इट्स यूज। तो 22 के पेपर में 10 मार्क्स 15 मार्क्स का मशीन चैप्टर से ही आया है पेपर। और 23 का पेपर अगर हम देखें, 23 के पेपर में मशीन से 5 नंबर का केवल क्वेश्चन आया हुआ है। प्रयास गति अनुपात मशीन की यांत्रिक लाभ से क्या तात्पर्य है। उस समय अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस था, तो ये आया हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। इस तरीके से आपको बनाना, फिगर पे विशेष ध्यान देना है, चित्र सही बनाना है, वेगानुपात सही लिखना है, यांत्रिक लाभ सही लिखना है, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक दक्षता सही लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 पुलियाँ हैं। अपर ब्लॉक में 2 पुली, बिगर पुली, स्मॉलर पुली, और लोअर ब्लॉक में 1 पुली जिसको हम मूवेबल पुली कह दिए। जो अपर ब्लॉक में पुली है उसको फिक्स्ड पुली कह दिए, ये कह। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना है। बिगर पुली के एक ब्लॉक में एक ब्लॉक वेट से जुड़ा होगा, लोअर ब्लॉक के उससे जुड़ा होगा, और स्मॉलर पुली का एक ब्लॉक फिर से लोअर ब्लॉक से जुड़ा होगा, और उसी लोअर ब्लॉक पर लोड लगना है, ये है नीचे। फिर बाकी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। स्मॉलर पुली का एक पार्ट आपका इफर्ट से जुड़ा होगा, और इस बिगर पुली का एक पार्ट इफर्ट से जुड़ा होगा। इसी तरह इंडलेस चेन, इसको हमने बताया, एक में प्रयास एक में भार। तो वेगा अनुपात इसका होता है कैपिटल D जो है बिगर पुली का व्यास है, और स्मॉल d है स्मॉलर पुली का व्यास है। तो वेगा अनुपात हो गया 2D/कैपिटल D माइनस स्मॉल d। प्रयास द्वारा चली गई दूरी बट्टे भार द्वारा चली गई दूरी। मैंने लिखा भी है यहाँ, डिस्टेंस मूव्ड बाई πD के बराबर होगा, और डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द नेट विंडिंग के बराबर। हाफ ऑफ द नेट विंडिंग किसके बराबर, π D माइनस D/2। तो इसका VR हो जाता है 2D/D माइनस स्मॉल d। यांत्रिक लाभ सारी मशीन के लिए एक ही रहता है, कैपिटल W/P। यांत्रिक दक्षता जिसको हम ईटा से दिखाते हैं, इक्वल्स टू ME/VR × 100। थैंक यू क्लास।